प्यारे बच्चों, जय हिंद। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट नंबर 11। जी हाँ, EMC वर्कशीट नंबर 11 में आज हम सहयोग के विषय में बात करेंगे। कोलैबोरेशन यानी सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करके ही इस समाज में हम जी सकते हैं। कभी आपने ऐसे समाज की कल्पना की है जहाँ कोई किसी से कोई मतलब ही ना रखता हो? क्या तब ये समाज चल सकता है? नहीं, ये समाज नहीं चल सकता। ये एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी रूप में आश्रित होता है। ऐसे ही अपनी जिंदगी में छोटे छोटे से काम हम स्वयं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हमें उसमें बाधा आती है। जब हमें बाधाएं आती हैं, उस समय सहयोग ही वो चाबी है जो आपकी सारी बाधाओं के ताले खोल देती है। अब देखिए, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्र में बच्चे बातें कर रहे हैं। बच्चे 3 हैं यहाँ और तीनों आपस में क्या बात कर रहे हैं? देखिए, ये विद्यार्थी हैं और किसी प्रोजेक्ट के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट कैसे करना है समझ नहीं आ रहा। दूसरे बच्चे ने कहा, मुझे समझ तो आ गया है, पर मेरे पास प्रोजेक्ट के लिए सामान नहीं है। तीसरे बच्चे ने कहा, मेरे पास कुछ चीजें हैं और कुछ मैं संतोष से ले सकती हूँ। नहीं यार, साथ में करने से हम लड़ पड़ेंगे और समय बर्बाद होगा। क्यों ना हम तीनों में इसे मिलकर करें? और फिर वो बच्ची कहती है, कोशिश करके तो देखते हैं, ढेर सारे आइडिया मिलेंगे और हो सकता है मजा भी आए। तो देखिए, ये विद्यार्थी किसी प्रोजेक्ट के विषय में चर्चा कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग करने की बात कर रहे हैं। किसी के पास प्रोजेक्ट का सामान है, पर उसे प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा। किसी को समझ तो आ गया है, पर उसके पास प्रोजेक्ट के लिए सामान नहीं। और किसी के पास आधा अधूरा सामान तो है, लेकिन आधा वो किसी और से भी ले सकता है। उनके मन में ये संशय भी है कि अगर हम एक साथ काम करेंगे तो हमारी लड़ाई ना हो, समय बर्बाद ना हो, और खुद ही आपसी सहयोग से वो इसका भी हल निकाल लेते हैं। हम तीनों मिलकर इस काम को करें तो हम तीनों को 3 दिमागों के अलग अलग ढेर सारे आइडियाज भी मिलेंगे और साथ में काम करने से मजा भी आएगा और प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा। तो बच्चों, जरा सोचो, हमारे विद्यालय की टीम में भी प्रधानाचार्य, अध्यापक, विद्यार्थी, मैनेजर, SMC मेंबर्स आदि से लेके सफाई कर्मचारी तक सब अपना अपना काम मिलकर अच्छी तरह से करते हैं, तभी तो विद्यालय सुचारू रूप से चलता है। अब आप विद्यालय की टीम से उन 4 लोगों के बारे में नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए जो स्कूल की असेंबली अच्छी तरह से करवाने में सहयोग देते हैं। स्कूल में सुबह असेंबली होती है ना, प्रार्थना सभा, उसमें कोई 4 लोगों का सहयोग बताइए जो समय समय पर उस पर देते हैं। उनके विषय में आपने लिखना है। बच्चों, सहयोग करने से हमें बहुत सारे आइडियाज भी मिलते हैं नए नए। अब आप जरा सोचो और बताओ, अकेले काम करने में और मिलकर काम करने में क्या अंतर है? आपको याद होगा कि एक बार हमने क्लास में एक्टिविटी की थी और एक दूसरे के सहयोग से एक बहुत बड़ा पिरामिड बनाया था। उस काम को यदि तुम अकेले करते तो तुम्हें बहुत समय लगता, तुम्हें बहुत श्रम भी लगता। तुमने कक्षा में डेस्क एक के ऊपर एक रखकर बहुत ऊंचा एक पिरामिड बनाया था, लेकिन क्या ये काम एक के द्वारा संभव था? नहीं। और जब आप लोगों ने मिलजुल कर किया तो आप कितना हंसे, मुस्कुराए, मजाक भी किया और आपको बहुत मजा भी आया। आओ इसे और अच्छे से समझते हैं। परिवार के साथ मिलकर आज रात के खाने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाएं। खाना तैयार करें और जब सब खाना खा चुके तो बताइए खाने में क्या क्या बना और कौन क्या काम करेगा, ये कैसे तय किया। इस निर्णय तक पहुंचने में किस तरह के मतभेद हुए और उन्हें तुमने कैसे सुलझाया। खाना अच्छा और समय से बन जाए, इसके लिए परिवार के सदस्यों ने
क्या क्या सोचा और क्या क्या किया। ये गतिविधि आप करके मुझे भेजिए। देखिए, हम सब आपस में किसी न किसी रूप से जुड़े होते हैं। ये जुड़ाव और संबंध एक दूसरे के आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। इसके लिए एक दूसरे को सुनना और विभिन्न मतों पर गौर करते हुए उन्हें सुलझाना भी शामिल है। और इस तरह हम सब हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ। तो जल्दी से ईएमसी की ये वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और इसको मीनाक्षी मैडम को जल्दी से वर्कशीट कंप्लीट करके व्हाट्सएप के ग्रुप पर भेज दीजिए। आपकी वर्कशीट्स का इंतज़ार है। धन्यवाद।